पूरे दिन धरे रहे। एक लड़का वो एक्सीडेंट हुई चाचा ने भाई गई रही जब आज खबर मारा पड़े। अब एक संग आज थोड़ी मालूम आज काम नहीं है तो हमने फ़ोन करो कहीं भी आए ना आए थे कि कितनी देर में कितनी देर में तो मैंने फिर हम गए तो अब रुपया 20,000 अकाउंट बात निकालने लगे ATM आते नहीं पड़े 2 लाख रुपये मतलब रिटर्न आए रहे क्या करें तो हमने तब चलो दे नहीं करे तो आज कल दे नहीं आज ही काम कर रहे बेटा क्या करें देखो जाता वाली रकम चूंगा बच्चा दिक्कत ना भाई ना का पूरे 1,20,000 आए अभी 20,000 निकल पाए 80,000 कल दे देंगे ना बेटा आगे देना आगे देना एक बता ये सब इकट्ठे देना फिर कैसे सब काम चलेगा सब इकट्ठे देना हमें डांट देंगे सब डांट नहीं अधिकारी का मैटर है बेटा रख ले तो ना हम बताएंगे यार हमें डांट देंगे हम कह दें अरे नहीं बेटा तुम बोलना। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के काले कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बरेली में तहसील के एक कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित ने सीधे तौर पर तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए रुपए लेने के बावजूद काम न करने का आरोप लगाया है। मामला बरेली के सदर तहसील के अफसर से जुड़ा है। बरेली तहसील में रुपए लेने के बाद भी काम न करने पर बवाल हुआ। मामले में एक व्यक्ति ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने पर तहसीलदार के पेशकार ने तहरीर दी है। वहीं दूसरे पक्ष ने तहसीलदार पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के बाद भी काम न करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मारपीट कर झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। मैं अपने पापा के लिए एमएच में दवा दिलाने आया था गाड़ी से। पापा थे मेरे साथ, मेरा बेटा था। जगह पे ट्रांसफर करा दीजिए, पापा है मेरे। मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया जबरदस्ती मेरे से साहब, उसका पिन भी खुलवा लिया गया। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं गायत्रीपुरी वीर सावरकर नगर में रहता हूँ और मेरा आशुतोष सिटी में प्लॉट है, फन सिटी के पास में आशुतोष सिटी में। तो उसमें हमारे प्लॉट में कुछ लोग हमें बनाने नहीं दे रहे थे, जिसके संबंध में मैंने पिछले दिनों IGRS में रिपोर्ट दर्ज करी थी। जाँच हुई तहसील से और उससे रिपोर्ट भी आ गई। इसके बाद ये हम यहाँ तहसील आके मिले तो ये तहसीलदार महोदय वर्बली हमसे कहते थे जाके बनाओ रिपोर्ट, तो तुम्हारे फेवर में जाके बनाओ। लेकिन जब मैं इज्जतनगर थाने पहुँचा तो उन्होंने कहा जब तक वहाँ पर कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होगा हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हमने बात तो सही है। फिर हम लौट के इनके पास आए, उन्होंने कहा वो तो ऐसा कह रहे हैं, तो अगर आप हमें सही समझते हो तो 2 लाइन हमारी तरफ से लिख दो, और अगर नहीं समझते हो तो जो आप सही समझते हो वो लिख के दे दो हमको, हम आगे देखें। तो फिर ये बोले मेरे अर्दली से बात कर लो। तो अर्दली ने फिर बोला कि ऐसे तो काम होगा नहीं। फिर उसने पैसे मांगे हमसे और उसका मैंने कहा वो भी सबूत भी है। कितने पैसे मांगे? 5 लाख रुपए मांगे। जानकारी ये है कि मैं सुबह 10 बजे घर पे बैठा था अपने, तो मेरे का फ़ोन आया तो पिताजी का कि सुबह इनको प्रदीप को तहसीलदार महोदय ने बुलाया, शेर बहादुर सिंह ने अपने यहाँ, कहा कि चलो अंदर आओ। वहाँ जाते ही दरवाज़ा कर दिया बंद और मार कुटाई चालू हो गई और फिर पुलिस बुला ली, पुलिस के हवाले कर दिया। वादी लाखन सिंह के द्वारा कोतवाली पे एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 5/5/2022 को सुबह लगभग 10:30 बजे एक व्यक्ति तहसील सदर में आया जिसका नाम प्रदीप है। उसने बताया कि मुझे तहसील सदर साहब से जो है अकेले में बात करनी है। इस बात पे उनके द्वारा बताया गया कि जो भी आप बात करनी है आप है करिए। उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा जो है वहाँ पे मारपीट की गई और कुछ पत्रावलियाँ जो वहाँ पे रखी हुई थी उस पत्रावलियों को फाड़ दिया गया और जो वहाँ का जो सरकारी कार्य था उसमें बाधा उत्पन्न की गई। ये सारी चीज़ें जो है तहरीर में लिखी गई है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जो आरोपी पक्ष है उसका कहना है कि 5 लाख रुपए रिश्वत ली थी तहसीलदार ने, उसने भी क्या कार्रवाई की? ऐसा अगर है, कुछ प्रकरण है, अगर पैसे की बात है तो उसको भी जो है हम लोग जो अगर एक बार जब मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा उस चीज़ को हम तहकीकात में लेंगे, विवेचना का हिस्सा उसको बनाएंगे और उसमें भी जो चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसको विवेचना में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसकी विवेचना कराई जाएगी।